everyone, welcome to today's session. तो आज है हमारी क्लास 37 और आज हम करने वाले हैं आपके यूनिट 5 के ही आपके कुछ कमीशंस के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज। तो ये वाला टॉपिक अभी तक हमने कवर नहीं किया था। जो भी आपके स्वतंत्रता के बाद के शिक्षा से रिलेटेड कमीशंस बने हैं, ठीक है, जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो 1968 वाली पॉलिसी थी। उससे पहले हमारे 3 कमीशंस बने थे, जो कि थे आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन। इन तीनों कमीशंस पर हम आज एमसीक्यूज करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपका सबसे पहला कमीशन कौन सा था। भाई स्वतंत्रता के बाद आपका सबसे पहला कमीशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। कब बना था? 1948 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, और इसीलिए इस कमीशन को राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। टर्म ऑफ रेफरेंस की बात करें, यानी शिक्षा के कौन से लेवल से ये डील करता था, तो ये हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के जो प्रॉब्लम्स है, जो सॉल्यूशंस है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड था। रिपोर्ट इन्होंने 1949 में पेश करी थी। हायर स्टडीज के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो? ट्राई करो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का LPU नेस्ट एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू ना सिर्फ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अपने फेवरेट कोर्स के ऊपर 60, 70 बल्कि 100% तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे स्कॉलरशिप अवेल करनी है, इसको मैंने डिटेल डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो लिंक पर क्लिक करो और इस वीडियो में सारी डिटेल्स चेक करो। गो फॉर इट। दूसरा इसके बाद जो आपका कमीशन बना वो था आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। और ये आपका अपॉइंटमेंट इसका हुआ था 1952 में। रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी थी 1953 में, ठीक है। क्योंकि इसके चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए इसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। फिर तीसरा कमीशन जो था आपका, ये था नेशनल एजुकेशन कमीशन, जो कि कब अपॉइंट किया गया था? 1964 में, और रिपोर्ट इन्होंने पेश करी थी 1966 में। ये जो आपका कमीशन था, ये आपका ओवरऑल जितने भी एजुकेशन में, चाहे हम हायर लेवल की बात करें, प्राइमरी लेवल की बात करें, सेकेंडरी लेवल की बात करें, ये सबसे डील करता था, ठीक है। सारे सेक्टर्स देख रहा था सिवाय मेडिकल और लीगल के, ठीक है। मेडिकल और लीगल को छोड़कर जितने भी आपके शिक्षा से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर इसे अपनी रिपोर्ट देनी थी। चेयरमैन थे इसके दौलत सिंह कोठारी जी, और इसीलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो पेश करी थी वो करी थी 29 जून 1966 में, और इनकी रिपोर्ट का नाम है, जो भी पूछा भी जाता है तो इनकी रिपोर्ट का नाम क्या है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास इनकी रिपोर्ट का नाम है। ये डील कर रहा था संपूर्ण शिक्षा, आपके जितने भी सेक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनसे। आपका मुदालियर कमीशन डील कर रहा था सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा से, और हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करी, ये कर रहा था डील उच्च शिक्षा से। चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से भी इनके और पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हिच वाज द फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, नन ऑफ दीज। तो कौन सा है आपका सबसे पहला कमीशन जो बना था? वो बना था आपका राधाकृष्णन कमीशन। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, Who was the chairman of the University Education Commission? तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये पूछा गया आपसे। सारे आयोग जितने भी आप पढ़ते हैं उनके चेयरमैन आपको याद होने चाहिए। अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश करी है जिसमें कुछ स्पेसिफिक उसका टाइटल था या कोई स्पेसिफिक बात की गई है, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। देखिए, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन कोठारी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात हो रही है, तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द एजुकेशन कमीशन डेप्यूटेड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन से आयोग को यहाँ पर नियुक्त किया गया था? हंटर कमीशन, कोठारी आयोग, मुदालियर कमीशन या राधाकृष्णन आयोग? तो ये आपका मुदालियर कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की बात हो रही है। इससे पहले क्या था? एक यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी थी। इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में चेंज करने के लिए किसने कहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन या सर्जेंट कमीशन? देखो, आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो हमें पता है कि इनमें से कौन सा आयोग हायर एजुकेशन के साथ डील कर रहा था। यूजीसी किससे रिलेटेड बॉडी है? हायर एजुकेशन से रिलेटेड बॉडी है। तो आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो आयोग था वो था सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कन्वर्ट करने की बात किसने की है? राधाकृष्ण कमीशन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द राधाकृष्ण कमीशन सजेस्टेड दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन शुड बी। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि बोलचाल का माध्यम या फिर सिखाने का माध्यम यहाँ पर क्या होना चाहिए, लैंग्वेज आप कौन सी यूज करोगे इंस्ट्रक्शन देते वक्त। तो यहाँ पर राधा कृष्ण कमीशन के अकॉर्डिंग क्या थी लैंग्वेज? ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, रीजनल लैंग्वेज विद इंग्लिश सपोर्ट या संस्कृत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा रीजनल लैंग्वेज विद इंग्लिश सपोर्ट। देखो इन्होंने कहा कि रीजनल लैंग्वेज विद इंग्लिश सपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय, ये हम तब की बात कर रहे हैं, राधाकृष्ण कमीशन 1948 में बना था, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। बहुत सारी बुक्स जो थी उस समय केवल इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल थी। अगर हम उस समय इंग्लिश को हटा देते तो यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज, जो अच्छी नॉलेज है, अच्छी जो चीजें हैं जो बच्चों को सीखनी चाहिए, जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है उस समय, वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जरूर रखा गया, लेकिन ये भी कहा गया कि इंग्लिश इसको क्या करेगी, यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म में हम जरूर बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर वाज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड? माध्यमिक शिक्षा आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1948, 1950, 1952, 1964। तो ईयर भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द एंटाइटलमेंट ऑफ कोठारी कमीशन रिपोर्ट? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। तो आपकी कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसके अलावा इनकी एक लाइन भी बहुत ज्यादा फेमस है जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन की है, उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस रिपोर्ट में मेंशन है। यहाँ पर आएगा भी एमसीक्यू में, तब उसे कवर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, Which of the following were recommended by मुदालियर कमीशन? तो अब आपसे देखो क्वेश्चंस का लेवल जो है वहां पर अप कर दिया गया है, ऑप्शंस के ऑप्शंस बनाकर आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भाई मुदालियर कमीशन ने इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन दी है। अब रिकमेंडेशन चेक करो। पहला है इंटरमीडिएट क्लासेस इन सेकेंडरी स्कूल शुड बी अबॉलिश, समाप्त कर देनी चाहिए इंटरमीडिएट क्लासेस, यानी क्लास 11th एंड क्लास 12th को क्या कर देना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहता है इसे खत्म कर दो। ठीक है। सेकंड है आपका, मल्टीपर्पज स्कूल शुड बी एस्टैब्लिश्ड एट हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी लेवल पर क्या करो, मल्टीपर्पज स्कूल यानी बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करो। और सेपरेट स्कूल्स के लिए ये कह रहा है किसके लिए, डिसेबल स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं आपके ये दिए हुए हैं और सही ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन डी, यानी ये तीनों ठीक है। ठीक है, तीनों ठीक है यहाँ पर। अब देखिए इंटरमीडिएट क्लासेस की हम बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल्स में अबॉलिश कर देनी चाहिए। क्यों कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि जो क्लास 12th है उसे आप किसके साथ जोड़ दो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ जोड़ दो। कॉलेज में उस समय 2 साल का था, तो 12th को भी उधर जोड़ दो, 3 साल का हो जाएगा। 11th को यहीं पे रखो, वो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जैसा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे 11th 12th यानी आपके कुछ जो इंटरमीडिएट स्कूल्स होते हैं ना, जहां पर आपकी 11th और 12th चलती है, इंटरमीडिएट कॉलेजेस कहते हैं जिन्हें, तो 11th और 12th हट जाएगी वहां से। 12th को आप ऐड कर दो कॉलेज में, 11th को आप उसके साथ जो स्कूली शिक्षा उसके साथ जोड़ दो। दूसरी चीज, मल्टीपर्पज स्कूल क्या हुए, ऐसे स्कूल जहां पर आपको एकेडमिक और वोकेशनल दोनों एक साथ दी जाएगी एजुकेशन, यानी कि एकेडमिक आप पढ़ोगे, अपने सब्जेक्ट्स वगैरह तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ ही आपकी जो व्यवसायिक शिक्षा होती है उसका भी प्रावधान यहाँ पर था कि वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसकी जिसमें इच्छा है, वो वाला व्यवसाय जो है उसको सिखाया जाएगा, मतलब उस व्यवसाय से रिलेटेड जो शिक्षा है उसको दी जाएगी। तो मल्टीपर्पज स्कूल का मतलब क्या था कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे आपके एकेडमिक वाले सब्जेक्ट्स भी चलेंगे और आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर रन करेंगे। बाकी फिर आप जानते हैं डिसेबल स्टूडेंट्स यानी कि जो आपके विशिष्ट विद्यालय खोले जाने की बात की थी विकलांग विद्यार्थियों के लिए, ये बात भी ये करते हैं मुदालियर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड मल्टीपर्पज स्कूल्स टू। तो ये जो बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश की थी आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, वो क्यों की थी? विविध पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षकों की संख्या कम करने के लिए, स्कूल बंद करने के लिए, या फिर परीक्षाएं बढ़ाने के लिए। तो ये था आपका प्रोवाइड डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग नीड्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाइवर्स यहाँ पर सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाए, इसके लिए इन्होंने बहुउद्देशीय स्कूलों को स्थापित करने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हिच कमीशन सजेस्टेड फॉर अबॉलिशिंग द इंटरमीडिएट क्लासेस। ये अभी हमने देख लिया, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है, स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑप्शंस के ऑप्शंस बनाकर क्वेश्चन को थोड़ा टफ भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से मैंने आपको यहाँ दिए हैं, तो आप जानते ही हैं, सीधे आंसर बता देती हूँ। अभी अभी हमने किया, मुदालियर कमीशन ने इंटरमीडिएट क्लासेस जो आपकी क्लास 11th और 12th है उसको अबॉलिश करने की, समाप्त करने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, Which commission gave the suggestions of rural universities? तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव जो है वो किस आयोग ने दिया? भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग,
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने की बात की, क्योंकि यहाँ पर उस समय हमारी जो जितनी भी ज्यादा जनता थी वो सब क्या था, हमारा एग्रीकल्चर में हम ज्यादा इन्वॉल्व थे ना, तो वहां पर ग्रामीण रूरल एरियाज जो थे वहां पर शिक्षा का एक तो अभाव था, वहां शिक्षा की बहुत जरूरत थी। और किस तरह का वहां पे सिखाएंगे चीजें, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है, ज्यादातर लोग इन्वॉल्व ही उसी फील्ड में है, तो आप उसी से रिलेटेड वहां पे शिक्षा भी दीजिए ताकि वहां पर उन्नत चीजें मतलब हो सके इसी क्षेत्र में। तो ये आपका रूरल यूनिवर्सिटी की बात कौन करता है? राधा कृष्णन कमीशन। नेक्स्ट है आपका Which of the following suggestions were given by Radhakrishnan Commission? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहला पूछा है हायर एजुकेशन शुड बी केप्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी शुड बी फॉर्म्ड, रूरल यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज। तो इन दो को तो हमने देख ही लिया, ठीक है। यूजीसी मैंने अभी आपको बताया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की जगह पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाने की बात की थी आपकी राधाकृष्णन आयोग ने, ये बिल्कुल सही है। रूरल एरियाज में रूरल यूनिवर्सिटी यानी ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाने की बात की थी, तीसरा भी बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था उच्च शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में रख दो, कॉन्करेंट लिस्ट में पहले नहीं थी हमारी शिक्षा, ठीक है, वो बाद में रखी गई है अमेंडमेंट लाकर। तो हायर एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में रख दो। समवर्ती सूची कौन सी सूची होती है? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का डिसीजन चलेगा, ठीक है, दोनों नियम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसमें सही आंसर हो जाएगा। Which commission suggested for establishing multi-purpose schools? ताराचंद कमेटी, 1948-49, राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन या कोठारी कमीशन? तो किसने मल्टीपर्पज स्कूल खोलने की बात की? या आपके मुदालियर कमीशन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम, दिस इज स्टेटेड इन। कक्षा में भारत की नियति का निर्माण हो रहा है, ये किस में कहा गया है? तो मैंने आपको बताया भी था कि एक सेंटेंस भी है कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का जो बहुत ज्यादा फेमस है और उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आए हुए क्वेश्चंस में से है। तो यहाँ पर मैंने आंसर आपको बता ही दिया है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, एजुकेशन कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो ये आपका एजुकेशन कमीशन 1964-66 में कहा गया। देखो एजुकेशन कमीशन जो है आपका कोठारी आयोग 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद हमारी पहली शिक्षा नीति जो बनी थी 1968 की जो पॉलिसी है वो आपकी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर ही आधारित थी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, विच कमीशन रिकमेंडेड फॉर कॉमन स्कूल्स? तो कॉमन स्कूल्स का रिकमेंडेशन किसने दिया है? मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन या इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन? इसकी बात की थी आपकी कोठारी कमीशन ने, ठीक है। कॉमन स्कूल्स का मतलब क्या है कि बिना किसी भेदभाव के जाति का क्लास वगैरह बिना ये देखे सभी बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाए। तो बेसिकली यहाँ इक्वलिटी लाने की बात यहाँ पर की गई थी, इसके लिए कॉमन स्कूल्स यानी कि आम स्कूलों को स्थापित करने की बात की थी आपके कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर सजेस्टेड बाय कोठारी कमीशन? तो इनमें से किस चीज को जो है कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था? कॉमन स्कूल्स बिल्कुल सही, अभी हमने देख लिया इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। पेस सेटिंग स्कूल्स, पेस सेटिंग स्कूल्स आपके कौन से हैं? नवोदय विद्यालय, ठीक है, नवोदय विद्यालय जो है आपके ये आपके पेस सेटिंग स्कूल्स कहे जाते हैं। ये आपके किस लिए स्थापित किए गए थे? ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं जो गरीब वर्ग से हैं लेकिन वो टैलेंटेड है, ठीक है, अगर उन्हें मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल व्यवस्था, रेजिडेंशियल स्कूल्स की व्यवस्था जो है यहाँ पर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत की गई थी। बच्चे वहीं पे रहेंगे, वहीं पे अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक है। एग्जाम होता है इस तरीके का आपका इसका नवोदय विद्यालय के लिए, और यहाँ पे अगर बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है वहां पर। फिर नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये भी आपका कोठारी आयोग ने कहा था, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड बनाने की इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट है आपका Which commission recommended for provision of midday meal scheme in schools? मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन? तो मिड डे मील स्कूल में मतलब मिड डे मील स्कीम जो है वो किसने लाने की बात की थी? मध्याह्न भोजन, ठीक है, जो वो आपका स्कूलों में ही आपका मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के लिए ताकि वो घर ना जाए लंच टाइम में, क्योंकि उसके बाद बच्चे वापस ही नहीं आते थे। तो ये आपका दिया था मुदालियर कमीशन, ठीक है, मुदालियर कमीशन लेके आया था इसे। नेक्स्ट है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय राधाकृष्णन कमीशन, तो इनमें से क्या राधाकृष्णन कमीशन ने जो है सजेस्ट किया था? पहला है आपका केंद्र में अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, उच्च शिक्षा को 3 स्तरों पर आयोजित किया जाना चाहिए, स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध, और उच्च शिक्षा का माध्यम अनुमोदित क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें जो है ये रिकमेंड की गई थी। यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर ऑल इंडिया रूरल एजुकेशन काउंसिल बनाने की बात की गई थी। हायर एजुकेशन को 3 लेवल्स पर, जो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च होता है, इन 3 लेवल्स पर इसे ऑर्गेनाइज करे जाने की बात की थी। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने देख ही लिया था, उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को यानी रीजनल लैंग्वेजेस को बोला था। वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि विद सपोर्ट ऑफ इंग्लिश। तो ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which commission gave the suggestion for the establishment of senior universities? ठीक है, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की बात किसने की थी? सीनियर यूनिवर्सिटीज। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन। तो आपका सीनियर यूनिवर्सिटीज को स्थापित करने की बात आपकी की थी कोठारी कमीशन ने। तो ध्यान देंगे, जब हमने रूरल यूनिवर्सिटी यानी ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात की थी तो वो दिया था राधाकृष्णन कमीशन ने, लेकिन जब हम सीनियर यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका दिया है कोठारी कमीशन ने। ठीक है, सीनियर यूनिवर्सिटी जहां पर शिक्षा को लेकर काफी अच्छे स्तर पे काम हो रहा है, उन्हें सीनियर यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैच करना है। अब आपको इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपके शिक्षा आयोग दिए हैं, यहाँ पर आपके अध्यक्ष दिए। तो देखो, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कौन है इसके अध्यक्ष? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, इसको हम कर चुके हैं पहले कुछ वीडियोस में, इसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। शिक्षा आयोग कौन है आपके? एजुकेशन कमीशन के डॉक्टर DS कोठारी, और माध्यमिक शिक्षा आयोग के हैं डॉक्टर L होना चाहिए, मुदालिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका A के साथ आएगा 5, तो आपका केवल ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये तो पहले ही कट हो गए। फिर देखिए B के साथ है आपका 2, ये सिर्फ इसमें आ रहा है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर को अप्रोच करेंगे जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो ये हमने 20 क्वेश्चंस किए आपके 3 आयोगों से, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग, इनको आज हमने कवर किया है। आई होप आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही है और ये आप लोगों के लिए यूजफुल है। आप इससे काफी हेल्प ले रहे होंगे अपने LT की प्रिपरेशन में। अगर आप इससे ज्यादा और मदद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने कुछ वीडियो जो है डिटेल में भी यहाँ पर डाले हैं, तो अगर आप डिटेल में टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप लेकर उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पर जाकर हमारे कोर्सेज चेक करने। हमारा LT का जो पार्ट 1 है जिसमें एकेडमिक एप्टीट्यूड, GK, रीजनिंग है, ये भी चल रहा है। साथ ही साथ सब्जेक्ट में हमारे पास LT साइंस और LT SST के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, आप उनको जरूर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम जितने भी क्लासेस यहाँ पर करते हैं इन सब की फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लासेस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।